हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। अगर आपको कोई भी जानकारी या सुझाव हो तो हमारी ईमेल आईडी simpletrackstudy@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर सीधे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि सिंथेसिस क्या है और फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब। तो थोड़ा सा डिटेल में न जाके हुए थोड़ा सा सिंपल में बता देते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। और उसमें बताया था फिनिट वर्ब, ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के वाक्य के टेंस को पहचान लेती हैं, फिनिट वर्ब कहलाती हैं। फिर आते हैं नॉन फिनिट वर्ब्स पे। तो ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में प्रयुक्त हो करके वाक्य के टेंस को नहीं पहचान पाती हैं, वो होती है हमारी नॉन फिनिट वर्ब्स। और मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, उसको मैंने बताया था 7 टाइप्स के होते हैं। तो पहला था बाय यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल। तो आज मेथड नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे, बाय यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल। तो इसको बताने से पहले हमें बताना है पार्टिसिपल क्या होते हैं। पार्टिसिपल जिसे हिंदी में बोलते हैं कृदंत। ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती हैं, इन्हें पार्टिसिपल कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। इसे पी क्यूब के नियम द्वारा व्यक्त करते हैं। पी क्यूब ये इसका नियम होता है। तो देखिए 3 प्रकार की कौन सी होती हैं। पहली है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसे पी क्यूब का नियम इसलिए कहा गया क्योंकि ये देखिए ये तीनों में पी कॉमन है, इसलिए ये पी क्यूब के नियम से जानते हैं। ठीक है। फिर पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने पर बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका हिंदी में अर्थ होता है करके या हुए। एग्जाम्पल देख लीजिए। गो में आईएनजी ऐड करते हैं तो हो जाता है गोइंग। इसका हिंदी अर्थ होता है जा करके या जाते हुए। इसकी प्रयोग विधि, जब दो वाक्यों में से पहले वाक्य का कार्य पहले समाप्त होता है, तत्पश्चात दूसरा प्रारंभ होता है तथा वह वाक्य पहले वाक्य का परिणाम होता है, तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यानी जब दो वाक्यों में कार्य हो रहा हो और पहले वाक्य का कार्य पहले समाप्त हो जाए, उसके बाद दूसरा प्रारंभ हो, और जो दूसरा होगा वह पहले वाक्य का परिणाम होगा, तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए। आई सा a snake, full stop। I ran away in
फियर। तो देखिए इसमें जो भी एक क्रिया है इसमें आईएनजी लग जाएगा। सीइंग a snake, comma, I ran away in fear। लास्ट का जो भी होगा वो सेम वैसे ही लिख दिया जाएगा, इन फियर। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। I was hungry, full stop, I ate food। तो इस एम आर वाज वर जो भी ये क्रियाएं होती हैं ये बी की फॉर्म में चेंज होती हैं। तो क्या हो जाएगा, बीइंग, सॉरी गलत हो गया ये, बीइंग हंग्री, कॉमा, आई एट फूड। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसके दूसरे में आते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये होता है पास्ट पार्टिसिपल और इसका हिंदी अर्थ होता है हुआ। वाउंड है, अगर इसमें ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा वाउंडेड, यानी घायल हुआ। इसकी प्रयोग विधि देख लीजिए। जब दूसरे वाक्य का कार्य पहले समाप्त हो जाता है तथा पहला वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम हो तो इसे पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा बनाते हैं। जब दूसरे वाक्य का कार्य जो होगा वो पहले समाप्त हो जाएगा और पहला वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होगा, यानी जो पहला पार्ट होगा वो दूसरे वाक्य का परिणाम होगा। देखिए एग्जाम्पल इसके, आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई पेन, फुल स्टॉप, ये कंप्लीट हो गया। इट वॉज लॉस्ट। तो इसका क्या बन जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई सा अ मैन, फुल स्टॉप, ही वॉज wounded, full stop, he was badly wounded। तो इसका बन जाएगा, आई सा अ मैन, कॉमा, badly wounded। ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस। फिर आते हैं थर्ड पे, तीसरा था परफेक्ट पार्टिसिपल। इस
इसमें होते हैं एक एक्टिव वॉइस एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के लिए देख लीजिए क्या रूल होंगे। एक्टिव वॉइस हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पश्चात या बाद में। अब है पैसिव वॉइस। इसमें क्या हो जाएगा, हैविंग के साथ बीन ऐड हो जाएगा, बाकी सेम वही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका भी हिंदी अर्थ होगा पश्चात या फिर बाद में। इसकी प्रयोग भी देख लीजिए। इसमें कोई वाक्य किसी वाक्य का परिणाम नहीं होता है। जो भिन्न भिन्न कार्य अलग अलग होते हैं, दो भिन्न भिन्न कार्य अलग अलग होते हैं। जब पहला कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाता है तत्पश्चात दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसमें कोई भी कार्य एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही किसी का परिणाम होता है, सब अलग अलग कार्य होते हैं। इसमें दोनों ही जो सेंटेंस दिए होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल इसके देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है आई रीच्ड माई होम, फुल स्टॉप। आई टूक ऑफ माई क्लोथ्स। तो इसका बन जाएगा हैविंग रीच्ड माई होम, ये एक्टिव वॉइस में है इसलिए बीन का यूज नहीं होगा। हैविंग रीच्ड माई होम कॉमा, कॉमा का खास ध्यान रखिए। आई टूक ऑफ माई क्लोथ्स। फिर आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड एग्जाम्पल, द बॉय वॉज बीटेन बाय द टीचर फुल स्टॉप। एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ही वॉज सैड, ये है पैसिव वॉइस में, इसलिए रूल नंबर सेकंड यूज होगा। हैविंग बीन beaten by the teacher comma the boy was sad। तो ये थे आपके तीन पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसकी हमने प्रयोग विधि बताई और आपको बता दिया एग्जाम्पल। तो अगले वीडियो में आपके लिए हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है, एक्सरसाइज के बिना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जितना ही आप लोग रेगुलर इसका यूज करेंगे उतना ही आपको आ जाएगा। जैसा कि हमारे इस चैनल पे आपको ये इंग्लिश ग्रामर और रीडर दोनों पढ़ाने के लिए कहा गया था, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको रीडर का पोर्शन भी जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाए।
हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।